अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट खालिद बारी और आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान में अपना ब्रांड या ट्रेडमार्क रजिस्टर कैसे करें। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, क्लॉथिंग ब्रांड चला रहे हैं, रेस्टोरेंट ओनर हैं, कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, अमेज़ॉन या दराज सेलर हैं या फ्यूचर में अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल पाकिस्तान में बहुत लोगों के ब्रांड्स कॉपी हो रहे हैं। कोई आपका लोगो कॉपी कर लेता है, कोई सेम नाम से बिजनेस स्टार्ट कर देता है और फिर असली ओनर को लीगल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो तो आपके पास लीगल प्रोटेक्शन होती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि पाकिस्तान में ब्रांड रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। ट्रेडमार्क या ब्रांड रजिस्ट्रेशन क्या होती है? सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं कि ट्रेडमार्क बेसिकली आपके बिजनेस का नाम, ब्रांड नेम, लोगो, स्लोगन, प्रोडक्ट नेम को लीगल प्रोटेक्शन देता है। मिसाल के तौर पे अगर अल खालिद फैशन के नाम से बिजनेस कोई करता है और उसको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा लेता है तो कोई दूसरा सेम कैटेगरी में ये नाम कानूनी तौर पे यूज़ नहीं कर सकता। और अगर कोई करता है तो जिसने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है वो उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। सवाल ये है कि क्या कंपनी रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क दोनों सेम है? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत से लोग समझते हैं कि हमारी कंपनी SECP में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है तो हमारा ब्रांड ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड है। ऐसा नहीं है, ये गलत सोच है। कंपनी रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन दोनों अलग चीज़ें हैं। आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है लेकिन ब्रांड प्रोटेक्टेड नहीं है, इसलिए ब्रांड को सेपरेटली ट्रेडमार्क करवाना बहुत ज़रूरी है अगर आप उसको नाम को सिक्योर करना चाहते हैं। तो आपने क्या करना है? स्टेप 1, सबसे पहले ट्रेडमार्क सर्च करें। ट्रेडमार्क अप्लाई करने से पहले चेक किया जाता है कि आपका ब्रांड नेम पहले से रजिस्टर्ड तो नहीं। अगर सेम या मिलता जुलता नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, इसलिए प्रॉपर ट्रेडमार्क सर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप 2, करेक्ट ट्रेडमार्क क्लास सेलेक्ट करें। ट्रेडमार्क डिफरेंट कैटेगरीज यानी कि क्लासेस में रजिस्टर्ड होता है। फॉर एग्जांपल अगर क्लॉथिंग का ब्रांड है तो उसकी क्लास 25, रेस्टोरेंट है तो क्लास 43 है, कॉस्मेटिक्स की क्लास 3 है, सॉफ्टवेयर की क्लास 9 है। अगर गलत क्लास चूज़ हो जाए तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्टेप नंबर 3, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। नॉर्मली ये चीज़ें चाहिए होती हैं इंडिविजुअल के लिए: CNSE की कॉपी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ब्रांड नेम या लोगो, और कंपनी के लिए NTN, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ऑनर या डायरेक्टर की CNSE की पिक्चर। अगर आप पाकिस्तान में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन या NTN रजिस्ट्रेशन या कंपनी रजिस्ट्रेशन या टैक्स फाइलिंग या बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन या लीगल कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरी लॉ फर्म से रब्ता कर सकते हैं। इसके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके रब्ता करें। हम पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज दोनों को ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। स्टेप नंबर 4, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल होती है, उसके बाद IPO यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में ट्रेडमार्क एप्लीकेशन सबमिट की जाती है। यहाँ एप्लीकेशन डिटेल्स, लोगो, क्लास और बिजनेस नेचर मेंशन की जाती है। एप्लीकेशन ऑनलाइन भी फाइल हो सकती है और फिजिकली भी। स्टेप 5, एग्जामिनेशन एंड ऑब्जेक्शंस। IPO पाकिस्तान में एप्लीकेशन को एग्जामिन करता है। अगर कोई इशू हो, सिमिलर नेम हो या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हो या लीगल ऑब्जेक्शन हो तो ऑब्जेक्शन नोटिस आ सकता है और उसका प्रॉपर लीगल रिप्लाई देना पड़ता है। बहुत सी एप्लीकेशंस इसी स्टेज पर रिजेक्ट हो जाती हैं क्योंकि लोग प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देते। स्टेप 6, ट्रेडमार्क जर्नल पब्लिकेशन। अगर एप्लीकेशन क्लियर हो जाए तो ट्रेडमार्क ऑफिशियल जर्नल में पब्लिश होता है। अगर 2 मंथ्स तक कोई ओपोजिशन ना आए तो रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाती है। स्टेप 7, ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट। अप्रूवल के बाद आपको ऑफिशियल ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद आप अपने ब्रांड के साथ रजिस्टर्ड यानी कि R लिख सकते हैं। ये आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज करता है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाने के फ़ायदे देख लेते हैं। नंबर 1, आपका ब्रांड लीगली प्रोटेक्टेड हो जाता है।
कॉपी कैट से प्रोटेक्शन मिल जाती है, बिजनेस वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, फ्रेंचाइज और एक्सपेंशन में आसानी होती है, दराज, अमेज़ोन या इंटरनेशनल बिजनेसेस में ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, फ्यूचर लीगल डिस्प्यूट से बचाव हो जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वार्निंग है, अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो ट्रेडमार्क डिले मत करें, क्योंकि अगर किसी और ने आपका नाम पहले रजिस्टर करवा लिया तो आप अपने कारोबार से उस नाम से हाथ धो बैठेंगे। फ्यूचर में आपको रीब्रांडिंग, लीगल नोटिस और हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप सीरियस बिजनेस कर रहे हैं तो अपना ब्रांड लीगली प्रोटेक्ट ज़रूर करें। आज का ज़माना ब्रांडिंग का ज़माना है, सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करना इनफ नहीं है, अपने नाम को लीगली सिक्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रैक्टिकल प्रोसेस देखना चाहते हैं तो मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखें। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन पाकिस्तान स्टेप बाय स्टेप गाइड इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। इसमें कंप्लीट प्रोसेस आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।